हेलो एवरीवन, आपकी लिमिटेशन क्या है? क्या आपको पता है आपकी लिमिटेशन क्या है? आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिटेशन है। आप पूछो कैसे? देखो, अगर आप सोचते हो कि मुझे आज अगर एक चलने वाला, जैसा आपके क्या कर सकते हो देश में इस समय क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल देख सकते हो कि जो लोग आपका क्या एक हिस्से से, एक सिरे से देश के दूसरे हिस्से तक, ठीक है, जाने के लिए आप क्या यूज़ करते थे? यातायात यूज़ करते थे, किसी भी तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते थे, ठीक है, तब आप पहुंच सकते थे। पैदल आना जाना आपके दिमाग के इमेजिनेशन से क्या था? बाहर था। लेकिन देश के मजदूरों ने क्या कर दिया? उस इमेजिनेशन को भी क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो यानी आपका लिमिटेशन क्या है? आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिटेशन है। अगर आप सोचते हो कि आप दिन में 16 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। अगर आप सोचते हो कि दिन में हम 1 घंटे भी नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। तो आपकी जो इमेजिनेशन है वही आपकी क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है, तो इस बात को गौर रखिएगा, हमेशा अपनी इमेजिनेशन को हाई रखिए जिससे आपका लिमिटेशन भी क्या हो? हाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 12 आपका, सॉरी लेक्चर नंबर 12 ही होगा आपका सोल्यूशन में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन। आपका चैप्टर चल रहा है सेकेंड ईयर का और ये आपका लेक्चर नंबर क्या है? आपका 12 है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट क्लास तक आपका क्या हो गया था? राउल्ट्स लॉ हो गया था। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। देखो, लास्ट लेक्चर में आपका क्या था? वोलाटाइल सोल्यूट था। मतलब क्या कि सोल्यूट भी आपका क्या हो रहा था? वेपर का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सोल्यूट है वो आपका वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें आपका क्या था? कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2 दोनों कैसे थे? वोलाटाइल थे और दोनों मिलकर आपका सोल्यूशन बना रहे थे। तो वहाँ से आप कैसे निकालते थे? आपका कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन इंटू P1 नॉट प्लस X2 इंटू P2 नॉट, इस तरह करके आप क्या निकालते थे? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जब आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को क्या कर दिया? आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? P1 नॉट यानी पहला कंपोनेंट का आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वो कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो जब वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? पूरा 0, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? पूरी तरीके से हट गया। तो ये था आपका क्या? मैथमेटिकल अप्रोच समझाने का। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप क्या करते हो? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को लिक्विड सोल्यूशन में ऐड करते हो, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन, तो यहाँ पर आपका इफेक्ट किस पे देख रहे हो? तो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस पे देख रहे हो? वेपर प्रेशर पे देख रहे हो कि वेपर प्रेशर पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आपका जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को क्या करते हो? ऐड करते हो। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एक कंपोनेंट उसमें से अब क्या करेगा? प्रेशर, वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा? सॉल्वेंट क्रिएट करेगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और इसको समझते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो यहाँ पर क्या हो गया? ध्यान से समझना, आपका क्या होना चाहिए? क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए वेपर प्रेशर के लिए। अब यहाँ पर क्या है? यह आपके पास एक सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में क्या होगा? सरफेस पे आपका क्या होगा? सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे और सोल्यूट के भी पार्टिकल होंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? चलो पहला वाला केस देखते हैं, जिसमें आपका क्या था? वोलाटाइल सोल्यूट था। तो वहाँ पर आपका क्या हो गया? इस तरीके से सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर क्या होगा? A B, ठीक है, इस तरीके से आपके क्या होंगे? B A सबके क्या होंगे आपके पास? यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे और सबके सब वोलाटाइल हैं। तो सबके सब वोलाटाइल है यानी सबके सब किस में क्रिएट होंगे? वेपर में क्रिएट होंगे। सबके सब वेपर में क्रिएट होंगे यानी सबके सब वेपर का फॉर्मेशन करेंगे और ये सबके सब क्या होंगे? आपके वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो होगा क्या ऐसे केस में? ध्यान देना, होगा क्या ऐसे केस में कि यहाँ पर आपका क्या होगा? अब सॉल्वेंट के कुछ आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स की जगह सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, जो मैं डार्क शो कर रहा हूँ किसके मॉलिक्यूल्स आप मानो? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मानो। ठीक है, और ये कैसा है? आपकी नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल है तो ये तो वेपर फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये वेपर फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी वेपर फॉर्मेशन का रेट क्या हो गया? या फिर वेपर फॉर्मेशन का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया।
वेपर फॉर्मेशन का अमाउंट कम होने से आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी क्या होगा कि जब आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो आपके क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को की जगह को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर आप फॉर्मेशन नहीं होगा, वेपर फॉर्मेशन उनके द्वारा नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर होता है। अब इसके बाद आपका क्या हो गया, यानी आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन विल डिक्रीज। क्लियर हो रहा है दोनों तरीके से, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप से भी और दूसरा आपका किसके रिलेशनशिप से, आपका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट आपका वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा, तो उस कंपोनेंट का आपका क्या हो जाएगा, हटा दो। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो सोल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जो नेक्स्ट है आपका कि उसमें आपने क्या देखा था, राउल्ट्स लॉ जो देखा था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ जो देखा था वो क्या था आपका, किसके लिए था, आपका वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको किसके लिए देखना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखना है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं क्या बोला कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका सॉल्यूट, दूसरा आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट के लिए मैं सफिक्स 1 यूज़ करूँगा और सॉल्वेंट के लिए 2 यूज़ करूँगा। तो सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर यूज़ करना होगा N1, मोल फ्रैक्शन यूज़ करना होगा X1। ठीक है, इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करना होगा तो N2 और इसके लिए यूज़ करना होगा तो X2। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसके लिए वेपर प्रेशर का कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं आएगा। दूसरा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, जो कि क्या होगा, एक लिक्विड होगा। ठीक है, लिक्विड होगा तो लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होता ही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्योर स्टेट में, ठीक है, प्योर स्टेट में जब वो आपका क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, उसका आप वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना कर दो, P2 नॉट। ठीक है, सफिक्स आपका क्या है, 2। तो यहाँ पर आप कैसे समझोगे, ध्यान से समझिएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको कैसे निकलता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। ये आपका कहाँ से आया है, ये आपका जो मैं फॉर्मूला यूज़ किया हूँ ये आपका कहाँ से आया है, राउल्ट्स लॉ के आपके वोलेटाइल सॉल्यूट से आया है, जिसमें आपका क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा वो भी कैसा होगा, वोलेटाइल ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका P1 नॉट, यानी आपका ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है P1 नॉट वो कितना है, 0। तो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो, यानी आपका क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाओगे, X2 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P2 नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ये वाला कब लगाओगे, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये वाला फॉर्मूला ये पूरा इंक्लूड करके कब लगाओगे आप, ये जब आपका कैसा होगा, वोलेटाइल सॉल्यूट होगा।
ठीक है, ये कब लगाओगे आप, जब आपका वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक इसका अनदर फॉर्म मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, आपने क्या निकाला, PS इक्वल्स टू X2 P2 नॉट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गौर कीजिएगा, यहाँ से आप X2 को लिख सकते हो N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, N2 क्या हो जाएगा आपका P2 नॉट। ठीक, लेट यहाँ पर आपको क्या कर दे रहा हूँ मैं, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप जो P2 नॉट है उसको आप P नॉट कर दो। ठीक है, अकेला यहाँ पे है, P नॉट मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ऐसे P2 नॉट भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जिस तरीके से बुक में आपका रिप्रेजेंट होता है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PS अपॉन P नॉट। देखो P2 नॉट था तो इधर आप क्या लिखते हैं, इधर PS था तो PS अपॉन P2 नॉट, मैंने P2 नॉट को P नॉट कह दिया। ये क्या हो जाएगा आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका क्या करने के लिए, यहाँ पर मीन्स थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड में आपका वन में से दोनों साइड को घटा देता हूँ। तो हो जाएगा 1 माइनस PS अपॉन PN नॉट। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पे देखो, गौर करो, इस स्टेप को यहाँ पे लेके आता हूँ तो हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन नीचे क्या हो जाएगा P नॉट इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा आपका N1 प्लस N2 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये गया, ये क्या हो जाएगा आपका, गौर कीजिए यहाँ पर N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, X1 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X1। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये क्या है आपका, P नॉट क्या है आपका, P नॉट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर स्टेट में। PS क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और X1 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो टर्म है, ये देखो ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो लिक्विड सॉल्वेंट है, उस केस में आपका क्या है, इसका वेपर प्रेशर P नॉट है। अब इसमें आप क्या ऐड कर देते हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कैसा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तब ये क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तब क्या बन जाता है, ये सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन बन जाता है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, PS। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी P नॉट आपका क्या होगा, PS से ज़्यादा होगा। तो यानी आपका क्या हो गया, P नॉट माइनस PS, ये आपका क्या हो गया, इस टर्म को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है आफ्टर एडिंग द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इधर मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, रिलेशन क्या निकल के आता है, देखो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X1। तो ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके रिलेटेड में है, आपका सॉल्वेंट के। तो ये जो टर्म है आपका पूरा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट क्या बन के आता है, लिख लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का, it states that the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute in a non-volatile solute solution। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सोल्यूशन आपका है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये भी फॉर्मूला बहुत यूज़ किया जाता है आपका, क्या हो जाएगा आपका P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट कैसे किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लो। यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया था, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्या होगा, वोलाटाइल सोल्यूट होगा। ठीक है, वोलाटाइल सोल्यूट है तो उसके लिए आपने क्या लिखा था, PS इक्वल्स टू X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट। ठीक है, फिर अगर आपके पास क्या है, ये किसके लिए था, वोलाटाइल, वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। अगर आपके पास क्या है,
मीन्स अगर आपके पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो उस केस में क्या आया था, H2P2 आया था, ठीक है। ये कब आया था आपका, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के केस में आया था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के केस में आया था, ठीक है। या फिर आपको इसको आपने ऐसे लिखा था, H2P0 लिखा था, जहाँ पर आपका क्या था, P2 को आपने क्या बता दिया, P0 बता दिया। फिर इसके बाद आपने क्या लिखा था इसको, PS माइनस P0 अपॉन P0 इक्वल्स टू X1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास आते हैं और ये आपके क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कब कब आपको लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये क्या था आपका कि अगर आपके पास क्या था, जो पिछला लेक्चर था वो नॉन वोलाटाइल किसके लिए था, सोल्यूट के लिए था। ये किसके लिए है आपका, सॉरी पिछला वाला वोलाटाइल सोल्यूट के लिए था, ये किसके लिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए है। तो जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और